दोस्तों, कुंभ मेले के शाही स्नान के अपने युद्ध कला का प्रदर्शन करते हुए नागा साधुओं की टोली को जरूर आप लोगों ने देखा होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये नागा साधु कौन होते हैं, कैसे बनते हैं, कहां और किस नाम से जाने जाते हैं? आइए हम आपको आपके अपने YouTube चैनल पौराणिक कथाओं के द्वारा बताते हैं क्या होते हैं नागा साधु। आदि गुरु शंकराचार्य की ओर से स्थापित किए गए विभिन्न अखाड़ों में रहने वाले ऐसे साधु जो नग्न रहते हैं, शरीर पर दुनी की राख लपेट कर रखते हैं, युद्ध कला में पारंगत होते हैं और हिंदू धर्मावलंबी होते हैं, उन्हें नागा साधु कहा जाता है। नागा साधु आम जीवन से दूर और कठोर अनुशासन में रहते हैं। इन्हें गुस्से वाला माना जाता है, लेकिन वास्तविकता ये है कि ये किसी पर नुकसान नहीं पहुंचाते। नागा संतों को कोई उकसाता है या परेशान करता है तो ये क्रोधित हो जाते हैं। नागा साधु शिव और अग्नि के भक्त माने जाते हैं। सामान्य तौर पर इनका सामान्य जनजीवन से कोई लेन देन नहीं होता। नागा साधु अधिकांश पुरुष ही होते हैं, लेकिन अब कुछ महिलाएं भी नागा साधु बनने लगी हैं, लेकिन वे नग्न नहीं रहती हैं बल्कि भगवा वस्त्र धारण करती हैं। क्रोधी माने जाते हैं नागा संत। ठंड से बचने के लिए नागा साधु योग करते हैं। अपने विचार और खान पान दोनों में ही नागा साधु संयम रखते हैं। नागा साधु एक तरह से सैन्य पंथ हैं, यानी युद्ध करने वाला, और वे एक सैन्य रेजिमेंट की तरह बंटकर रहते हैं और अपने त्रिशूल, तलवार, शंख और चिलम से इस दर्जे को दर्शाते भी हैं। नागा साधु कुंभ के अवसर पर ही दिखाई देते हैं। कुंभ मेले में नागा साधुओं को लेकर खास आकर्षण रहता है और भारतीयों के साथ साथ विदेश में भी इनको जानने की चाह नजर आती है। कोई कपड़ा ना पहनने के कारण इन्हें शिव भक्त नागा साधुओं को दिगंबर भी कहा जाता है। दिगंबर का मतलब जो आकाश को ही अपना वस्त्र मानते हैं। कपड़ों के नाम पर पूरे शरीर पर दुनी की राख लपेटे नागा साधु कुंभ मेले में शाही स्नान के समय ही खुलकर सामने आते हैं और शाही स्नान के समय अपनी अपनी मंडली के साथ आचार्य महामंडलेश्वर श्री महंत के रथों की अगुवाई करते हुए शाही स्नान का पुण्य प्राप्त करते हैं। सबसे पहले महर्षि वेद व्यास के संगठित रूप में वनवासी सन्यासी परंपरा शुरू की। उनके बाद ऋषि सुखदेव ने, फिर उनके ऋषि और संतों ने इस परंपरा को अपने अपने तरीकों से नया आकार दिया। भारतीय सनातन धर्म के वर्तमान स्वरूप की नींव आदि गुरु शंकराचार्य ने रखी थी। शंकराचार्य जी का जन्म 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था, जब भारतीय जनमानस की दशा और दिशा बहुत अच्छी नहीं थी और तमाम आक्रांता धन संपदा के लिए भारत की ओर खींचे चले आ रहे थे। कुछ खजाने को अपने साथ ले गए तो कुछ भारत में ही बस गए, लेकिन इससे शांति व्यवस्था में व्यवधान आया और साथ ही ईश्वर, धर्म, धर्मशास्त्रों के तर्क, शस्त्र और शस्त्र सभी में चुनौतियों का सामना करना पड़ा। ऐसे में शंकराचार्य ने सनातन धर्म की रक्षा के लिए देश के 4 कोनों पर 4 शंकराचार्य पीठ, गोवर्धन पीठ, शारदा पीठ, द्वारिका पीठ और ज्योतिर्मठ पीठ की स्थापना की। मठ मंदिरों की संपत्ति बचाने और सनातन धर्म की रक्षा के लिए विभिन्न संप्रदायों की सशस्त्र शाखाओं के रूप में अखाड़ों की स्थापना हुई थी। सामाजिक उथल पुथल के उस युग में केवल आध्यात्मिक शक्ति से ही इन चुनौतियों का मुकाबला करना संभव न देख शंकराचार्य जी ने जोर दिया कि युवा साधु व्यायाम करके अपने शरीर को सुदृढ़ बनाए और अस्त्र शस्त्र में भी निपुण बने। इसी के चलते ऐसे मठ बनाए गए जहां व्यायाम के साथ शस्त्र संचालन का भी अभ्यास कराया जाता था और इन मठों को ही अखाड़ा नाम से जाना गया। आम भाषा में अखाड़े उन स्थानों को कहा जाता है जहां पहलवान कसरत करते हैं और दांवपेच सीखते हैं। बाद में कई और अखाड़े अस्तित्व में आए। पहला अखाड़ा अखंड अखाड़ा साल 547 में बना था। शंकराचार्य ने अखाड़ों को मठ मंदिरों और श्रद्धालुओं की रक्षा के लिए शांति का प्रयोग करने के निर्देश दिए थे और उस दौर में इन्हीं अखाड़ों में सुरक्षा कवच का काम किया। विदेशी आक्रमण की स्थिति में कई दफे राजा महाराजा भी अखाड़े के नागा साधुओं का सहयोग लिया करते थे। इतिहास में ऐसे कई युद्धों का वर्णन मिलता है जिसमें नागा योद्धाओं ने भाग लिया। अहमद शाह अब्दाली के मथुरा वृंदावन के बाद गोकुल पर आक्रमण करने पर नागा साधुओं ने मुकाबले करके गोकुल की रक्षा की थी। भारत की आज़ादी के बाद इन अखाड़ों ने अपना सैन्य चरित्र त्याग दिया, लेकिन अखाड़ों के प्रमुखों
ने भारतीय संस्कृति और दर्शन के सनातनी मूल्यों का अध्ययन और अनुपालन करते हुए संयमित जीवन व्यतीत करने का आदेश दिया। संतों के 13 अखाड़ों में से ही 7 अखाड़े नागा साधु बनाते हैं। ये है जूना, महानिर्वाणी, निरंजनी, अटल, अग्नि, आनंद और आवाहन अखाड़ा। नागा साधु बनने की प्रक्रिया कठिन और 12 साल लंबी होती है। नागा साधु के पथ में शामिल होने की प्रक्रिया में लगभग 6 साल लगते हैं। इस दौरान नए सदस्य एक लंगोट के अलावा कुछ नहीं पहनते। कुंभ मेले में अंतिम प्रण लेने के बाद वे लंगोट भी त्याग देते हैं और जीवन भर यूं ही नंगन यानी दिगंबर रहते हैं। अंतिम प्रक्रिया महाकुंभ के दौरान होती है, जिसमें उसका खुद का पिंडदान तथा दंडी संस्कार आदि कराया जाता है। अंतिम परीक्षा दिगंबर और फिर श्री दिगंबर की होती है। दिगंबर नागा एक लंगोटी धारण कर सकता है और लेकिन श्री दिगंबर को बगैर कपड़ों के रहना होता है। संप्रदाय से जुड़े साधुओं का संसार और गृहस्थ जीवन से कोई लेन देन नहीं होता। गृहस्थ जीवन जितना कठिन होता है उससे 100 गुना ज़्यादा कठिन नागाओं की जीवन शैली होती है। नागा साधुओं का अभिवादन मंत्र ओम नमो नारायण है और शिव के भक्त नागा साधु शिव के अलावा किसी को भी नहीं मानते। वे त्रिशूल, डमरू, रुद्राक्ष, तलवार, शंख, कुंडल, कमंडल, कड़ा, चिमटा, कमरबंद या कोपिन, चिलम, धुनी के अलावा भभूत आदि रखते हैं। नागा साधु गुरु की सेवा, आश्रम का कार्य, प्रार्थना, तपस्या और योग क्रिया करते हैं। पूरे दिन में एक बार शाम को भोजन करते हैं। ऐसा माना जाता है कि नागा नाथ और नागा परंपरा गुरु दत्तात्रेय की परंपरा की शाखाओं हैं। नवनाथ की परंपरा को सिद्धों की बहुत ही महत्वपूर्ण परंपरा माना जाता है। गुरु मत्स्येंद्र नाथ, गुरु गोरखनाथ, साईनाथ बाबा, गजानन महाराज, कनिफनाथ, बाबा रामदेव, तेजाजी महाराज, चौरंगी नाथ, गोपीनाथ, चुनकर नाथ, भृतहरि, जालंधरी पाव आदि दुमकड़ी नाथों से ज़्यादा रही। 4 जगह लगने वाले कुंभ में नागा साधु बनाए जाते हैं और हर जगह के हिसाब से इन नागा साधुओं को अलग अलग नाम दिए जाते हैं। प्रयागराज के कुंभ में नागा साधु बनने वाले को नागा, उज्जैन में बनने वालों को खूनी नागा, हरिद्वार में बनने वालों को बर्फानी नागा तथा नासिक में बनने वालों को खिचड़िया नागा कहा जाता है। नागा में दीक्षा लेने के बाद साधुओं को उनकी वरीयता के आधार पर पद भी दिए जाते हैं। इनमें कोतवाल, पुजारी, बड़ा कोतवाल, भंडारी, कोठारी, बड़ा कोठारी, महंत और सचिव के पद होते हैं। इनमें सबसे बड़ा और अहम पद सचिव का होता है। नागा अखाड़े के आश्रम और मंदिरों में रहते हैं। कुछ तप के लिए हिमालय या ऊंचे पहाड़ों की गुफाओं में जीवन बिताते हैं। अखाड़े के आदेश अनुसार ये पैदल भ्रमण भी करते हैं। इसी दौरान किसी गांव की मेड़ या झोंपड़ी बनाकर धुनी भी रमाते हैं। ऐसी ही और रोचक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल पौराणिक कथाओं को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। जय शिव शंकर, जय भोले भंडारी की।